नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों, अगर आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक वैकेंसी और आ गई है, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट से आई हुई है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या योग्यता रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस वगैरह क्या है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ भी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो हमने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया, वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड करके पीडीएफ देख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन, विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, आप आश्वस्त हो लीजिए। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, किसी के कहने या बोलने से नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपका राजस्थान उच्च न्यायालय से आई है, स्टेनोग्राफर के पदों के लिए है। ठीक है, इसमें परीक्षा का नाम अगर हम बात करें तो जिला न्यायालय में आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको हिंदी स्टेनो आती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश आती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक तो जिला कोर्ट से, दूसरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से, दोनों जगह से वैकेंसी आई है। भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान के नियम जो है स्थापना सेवा नियम के अनुसार होगा। बाकी पद नाम आपको बता दें कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 होगा, यानी आशुलिपिक ग्रेड 3 होगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे अगर हम वेतनमान की बात करें तो पहले तो 2 साल जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, 23,700 रुपये ही मिलेगा। उसके बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा तो इनका जो वेतनमान स्टार्ट होगा, यानी कि इनका जो लेवल है, लेवल 10 है। ये 7 CPC का लेवल 10 नहीं है, वो तो बहुत हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 33,800 आपकी बेसिक होगी। बाकी जो TADA वगैरह वो मिलता है वो सब होगा ये, लेकिन 2 साल के बाद होगा। जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड क्लियर हो जाएगा उसके बाद देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको बस 23,700 रुपये ही मिलेगा। बाकी आगे बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया जो है, तो ये केवल ऑनलाइन मोड ही फॉर्म भराएगा। ठीक है, बाकी किसी मोड में नहीं भराएगा। ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पे ऑफिशियल लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप कर पाएंगे। लेकिन ये आवेदन स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से। ठीक है, तो 23 तारीख यानी बृहस्पतिवार से स्टार्ट होगा, 23 जनवरी से, और 22 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं और तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप अगर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, फटाफट से अप्लाई करके अपने प्रैक्टिस में जुट जाना है। ठीक है, आपको बता दूं कि यहाँ लिखित परीक्षा नहीं होती, डायरेक्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और कंप्यूटर डिफिशियंसी टेस्ट होगा। तीनों टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा, देन फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। इंटरव्यू केवल नाम मात्र का होता है, उसमें कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपने देख लिया कि जो है आपका 23 तारीख से यानी 23 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, 22 फरवरी लास्ट डेट होगा। ठीक है, और शुल्क जमा करने का जो अंतिम तिथि हो वो भी वही रहेगा, 23 फरवरी लास्ट डेट होगा। उसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि व समय का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र परीक्षा शुल्क जमा कर ले। बाद में आप ये मत कहिएगा कि वेबसाइट चल नहीं रहा है, सर्वर नहीं चल रहा है, जो भी है। ठीक है, परीक्षा का स्थान की बात करें दोस्तों, तो अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको परीक्षा देने राजस्थान ही जाना पड़ेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह व दिनांक ये बाद में आपको बताया जाएगा। परिवर्तित करने का आधार भी राजस्थान उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, तो इसके संबंध में बाद में आपको सूचना दी जाएगी कि इसका डेट कब है, परीक्षा कब होगा। ये सूचना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बाद में दी जाएगी। फिलहाल अभी आपको फॉर्म अप्लाई करना और तैयारी करना है। परीक्षा शुल्क की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा शुल्क जो लिया जाएगा, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर श्रेणी, अन्य राज्य सेवक, राज्य के आवेदक। ठीक है, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट से आप किसी भी कैटेगरी में होंगे, चाहे SC ST OBC किसी में भी होंगे, तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जनरल वाली फीस देनी होगी, वहाँ पे जनरल भरेंगे। अगर कैटेगरी लगाते हैं तो आपका फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो राजस्थान के निवासी हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जनरल के लिए, जनरल OBC के लिए जो है 750 रुपये। ठीक है, बाकी राजस्थान के लिए जो OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी या अति पिछड़ा वर्ग के लिए, उनके लिए 600 रुपये है। ठीक है, और जो दिव्यांगजन हैं और SC ST जो हैं उनके लिए 450 रुपये का फीस रखा गया है। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि फीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पहले आश्वस्त हो लीजिए तभी फीस लीजिएगा, भरिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में फीस कटने के बाद किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं तो
रिक्त पदों का यहाँ पे विवरण जो है लास्ट में दिया गया है। पूरा PDF आप देखेंगे तो सब दिख जाएगा, उसको हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं चर्चा भी करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। यहाँ पे देखिए कि जिला न्यायालयों है तो आशलिपिक हिंदी के लिए संलग्न 1 दिया गया है, ठीक है। और वहीं अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP के लिए संलग्न 2 दिया गया है। वहीं अंग्रेजी के लिए भी संलग्न 3 और संलग्न 4 अंग्रेजी के लिए है। फिर संलग्न 5 दिया गया है जो कि आपका इधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में अस्थायी लोक अदालतों के लिए है, ठीक है। और संरक्षण इन सब में कम वैकेंसी है, बाकी ऊपर वाले में थोड़ी वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से वरीयता दे सकते हैं, और चाहे आप पहले विधिक सेवा में दे सकते हैं, पहले जिला वाले में, तो पहले आप जिला न्यायालय में दीजिए, उसके बाद जिला विधिक में भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो वो फॉर्म भरते समय आपके पास चॉइस होगा कि आप पहले कौन सा वरीयता देना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है सीधी भर्ती है तो विज्ञापन पदों पर अभ्यर्थियों के चयन करते समय अतिरिक्त रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए विज्ञापित पदों के 50% से अनधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जब वैकेंसी घटेगी बढ़ेगी तब की बात हो रही है। बाकी यहाँ पे देखिए ये दिया गया है कि कहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आरक्षण का लाभ मैंने पहले बता दिया कि आरक्षण का लाभ राजस्थान के निवासियों को मिलेगा, और बाकी भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ये सब जो हैं इनको मिलेगा। ये सब आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा दिया गया है, ठीक है। हिंदी में दिया गया, आप समझ सकते हैं। अब बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात करते हैं। यहाँ पे विभिन्न वर्ग वाइज ये भी आरक्षण दिया गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बताते हैं कि योग्यता क्या रखा गया है और शॉर्टहैंड की प्रक्रिया कैसी होगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे वरीयता आपसे भरवाएगा, ठीक है। तो वरीयता में प्रथम वरीयता जिला न्यायालय, द्वितीय वरीयता जिला विधिक, जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं पहले दूसरे स्थान पे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वरीयता आपको कैसे भरना है और अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। न्यूनतम योग्यता की बात करें दोस्तों तो शैक्षिक योग्यता क्या रखा गया है, यानी कि अगर आपने इंटर कर लिया, इंटर पास कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपेयरिंग में हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं, आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट है और आपके पास कंप्यूटर का इन सब में से कोई सा भी सर्टिफिकेट है, इतने सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर इसके इक्विवेलेंट कोई सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे देखिए पहले तो 10+2 आप समझ गए। सीनियर सेकेंडरी जो है आपका 10+2 यानी इंटर आपने पास कर लिया है, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपने पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी देवनागरी इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट या तो आपके पास डोएक या नाइलेट का O लेवल हो, चल जाएगा। उससे हायर हो तो भी चल जाएगा। और अच्छी बात है आपके पास कोपा हो, यानी जो आपका MP में चलता है, कोपा का सर्टिफिकेट हो तो भी अच्छी बात है, चल जाएगा, आप भर सकते हैं। या आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो भी चल जाएगा। यानी आपके पास DCA है, ठीक है। DCA और ट्रिपल सी भी है तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि जो DCA होता है वो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। RSCIT है यानी कि राजस्थान वाला सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में अगर आपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा भी इसके इक्विवेलेंट कोई भी है या इसके हायर भी कोई है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए हमें लगता है कि हर किसी के पास जो तैयारी कर रहे हैं कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो ज़रूर होगा, किए होंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं। बाकी शारीरिक वो उपयुक्तता यानी कि फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक पुष्ट हो, काम करने में सक्षम हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम कुछ ही ना हो। बाकी राष्ट्रीयता तो नेशनलिटी होना चाहिए। आयु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए जो आपका एज काउंट किया जाएगा मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल, लेकिन ये 1-1-26 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। 1-1-26 को अगर आप 18 साल हो रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1-1-25 में भी अगर कोई ओवर एज हो रहा था, उन वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आएगी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है कि अंतिम बार जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की अस्थायी लोक अदालतों सहित आशुलिपिक ग्रेड पदों पर सीधी भर्ती है तो 2023 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें जो एज काउंट किया गया था आपका 1-1-24 से, तो इसलिए आप 1-1-26 से काउंट कर रहे हैं कि अगर आवेदक ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से दिनांक 1-1-25 को उक्त परीक्षा में बैठने हेतु पात्र होते हैं तो वे इस पात्रता हेतु आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र होंगे। इसको आप देख सकते हैं अगर किसी को ऐसी कंडीशन आती है तो, ठीक है। बाकी चरित्र वगैरह आपका ठीक होना चाहिए। नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। बाकी वही आपके ऊपर कोई केस वोस वगैरह कुछ ना चल रहा हो, ठीक है, और कोई आप गड़बड़ी ना की हो। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखा है कि अभ्यर्थी के चयन हेतु पात्रता के लिए 2 से अधिक संतान होने की दशा में निर्योग्यता के नियम के प्रयोज्य होने की तिथि दिनांक 6/7/2010 का कोई रूल निकला है, उसको आप देख सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं घोषित किए जाएंगे, ठीक है, अगर कोई है तो। बाकी तो सब चीज़ें सामान्य हैं जो वही होती हैं। बाकी हम बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि परीक्षा पाठ्यक्रम और आपका क्या क्या होगा इसमें। तो देखिए, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता, सबसे पहले आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ठीक है। चाहे अगर आप हिंदी में अप्लाई किए हैं तो हिंदी में होगा। इंग्लिश में अप्लाई करते समय ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड आती है तो हिंदी में भरिएगा, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश भरिएगा। बाद में फिर गलती कर दिए तो सुधार नहीं हो पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए में जो दिया गया वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए। इंग्लिश में है कि आपको 6 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा, 80 की स्पीड से होगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल इसके लिए 100 नंबर रहेगा। अब 100 नंबर में आप कितना नंबर खींच पाते हैं ये आपके ऊपर होगा, क्योंकि मेरिट तो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी कम है, फाइटिंग रहेगी, इसलिए तैयारी आपको अच्छी से करनी होगी। ग्रुप बी की बात करें हिंदी शॉर्ट हैंड की, तो यहाँ पे देखिए 70 की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 70 लिखा है तो आप 70 की तैयारी करके जाएंगे तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। 70 की है तो कम से कम आपको तैयारी 90 की करके जानी है, तभी वहाँ पे डिक्टेशन लिखा पाएगा। डिक्टेशन पैसेज जो है 6 मिनट का होगा, 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप पूरा एक्यूरेट 100% सही कर देते हैं तो नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। अगर एक आध दो मिस्टेक कहीं हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि मिस्टेक कम से कम हो, ठीक है। तो तैयारी में अभी से जुट जाइए। बाकी यहाँ पे ग्रुप सी जो होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और इफिशियंसी टेस्ट होगा, ये भी 50-50 नंबर के होंगे, जिसमें आपको मिनिमम 22 साढ़े 22 नंबर लाना कंपलसरी होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 22.5 ला दिया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं, मिनिमम है भैया ये, ठीक है। मैक्सिमम तो आप 50 में 49 ला दीजिए, 50 में 50 ला दीजिए, ठीक है। तो जितना अच्छा करेंगे आप उतने आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि टोटल जो मेरिट बनेगी आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और इफिशियंसी टेस्ट मिला के बनेगा, ठीक है। साक्षात्कार तो नाम मात्र का लिया जाएगा, बस इसलिए देखा जाएगा कि आप तुतलाते वगैरह तो नहीं हैं, बस ये सब आपकी फिजिकल फिटनेस वगैरह थोड़ी सी देखी जाएगी, बस यही चीज़ें हैं साक्षात्कार में, ठीक है। तो आशुलिपिक परीक्षा के आयोजन की विधि यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। पहले वो ट्रायल पैसेज भी बोला जाता है, उसके बाद फिर एक्चुअल पैसेज बोला जाता है, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। गति सीमा तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट की बात करें तो कुतदेव 010 मिलेगा, और इंग्लिश में तो कोई सी फॉन्ट दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी टेस्ट के लिए लैंग्वेज शॉर्ट हैंड के लिए ही आपको फ़ॉन्ट की ज़रूरत होती है, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड दिया जाए 8000 की डिप्रेशन दिया गया है, ठीक है, 1 आवर के हिसाब से, तो आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी जो है एफिशिएंसी टेस्ट आपका वो सॉफ्टवेयर पे होता है, ठीक है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। मूल्यांकन की विधि यहाँ पे दिया गया, कैसे एरर काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए किस पे आधा मिस्टेक काउंट करेंगे, किस पे फुल काउंट करेंगे, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया गया, सब कुछ आपके सामने है। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो आवेदन का तो हमने बता दिया कि अंतिम तिथि क्या है। और प्रवेश पत्र आपको बता दूं कि प्रवेश पत्र बाद में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे बता दूं कि अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे, ताकि डीवी के समय यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है आपको एनओसी मिल जाए, ठीक है। इंटीमेट करके रखेंगे, नहीं बाद में दिक्कत होगी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे वही जो परीक्षा में चीज़ें वर्जित होती है वो सब चीज़ें दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आपको आपत्तिजनक चीज़ें नहीं ले जानी है, ठीक है। मोबाइल वगैरह ये सब बैन रहेगा। आगे बात करते देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपका संलग्न ये दे दिया गया है, ठीक है। एनेक्सर 1 में देखिए यहाँ पे दिया गया, ये हिंदी वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी उनके लिए है 110 सीटें हैं, ठीक है। बाकी इसमें कैटेगरी वाइज दिया गया कहाँ पे कितनी सीटें हैं ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के लिए 11 सीटें हैं, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए देखिए यहाँ पे ये इंग्लिश वालों का है, इंग्लिश वालों का है, इनके लिए 8 वैकेंसी है, और गैर अनुसूचित में और अनुसूचित क्षेत्र में जो है 3 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो बस ये है। बाकी विधिक सेवा वाला ये दिया गया है, ठीक है। बस इतना ही नोटिफिकेशन है 17 पेज का। पूरा नोटिफिकेशन आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। और डिक्टेशन के लिए अगर आप हिंदी से हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्रम वाइज आपको बहुत सारा डिक्टेशन, लीगल अनलीगल सब टाइप के मैटर मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।